हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे बीएसटीसी पीटीटी परीक्षा 2024 राजस्थान जीके महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का संग्रह जीके क्विज। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का जीके क्विज सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। प्रश्न एक, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई एक 826 किमी, दो 869 किमी, तीन 650 किमी, चार 550 किमी। तो बताइए राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किमी। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहला 826 किमी। समझ में आ गया? तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हुआ। प्रश्न दो, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। घंटियों का शहर एक जयपुर, दो बूंदी, तीन झालरापाटन, चार झालावाड़। तो बताइए घंटियों का शहर कौन सा है। इनमें से घंटियों का शहर है झालरापाटन। 3 नंबर कौन सा सही है? 3 नंबर झालरापाटन। झालरापाटन। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है प्रश्न तीन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग के रूप में जाना जाता है। पहला बाड़मेर जैसलमेर, दूसरा करौली धौलपुर, तीसरा जयपुर अजमेर, चौथा टोंक भीलवाड़ा। तो बताइए डांग क्षेत्र के रूप में कौन सा क्षेत्र जाना जाता है। तो वह है दूसरा नंबर करौली धौलपुर। करौली धौलपुर। तो विद्यार्थी ये क्षेत्र डांग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न चार, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण एक पोखरण जैसलमेर, दो कोलायत बीकानेर, तीन बालाथल उदयपुर, चार फलोदी जोधपुर। तो कहां किया गया? पोखरण जैसलमेर। एक पोखरण जैसलमेर। प्रश्न पांच, राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? एक मोर, दो कोयल, तीन तोता, चार गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है राजस्थान का? गोडावण। तो चार इसका उत्तर होगा गोडावण। प्रश्न 6, मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है। मरुभूमि की कोकिला एक गौरी देवी, दो मांगी बाई, तीन बन्नो बेगम, चार अल्लाह जिलाई बाई। तो मरुभूमि की कोकिला अल्लाह जिला बाई कौन है? 4 नंबर अल्लाह जिलाई बाई। और ये क्या है? ये मांड गायिका है। मांड गायिका। प्रश्न 7,
गधों के मेलों का आयोजन स्थल लुणियावास स्थित है? 1 जयपुर ग्रामीण, 2 अजमेर, 3 अलवर, 4 जोधपुर। तो कहाँ है? जयपुर ग्रामीण। सही उत्तर है 1 जयपुर ग्रामीण। प्रश्न 8, 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? 1 भूमध्य रेखा, 2 मकर रेखा, 3 कर्क रेखा, 4 ग्रीनविच रेखा। तो सही आंसर है इसमें कर्क रेखा। तीसरा है कर्क रेखा। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत चमकता है। प्रश्न 9, लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? 1 29, 2 25, 3 20, 4 27। तो कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 25 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर 25 सीटें। प्रश्न 10, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 1 मुख्यमंत्री द्वारा, 2 प्रधानमंत्री द्वारा, 3 राष्ट्रपति द्वारा, 4 विधानसभा सदस्यों द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो लिखेंगे तीसरे नंबर का राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 11, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 1 6, 2 4, 3 7, 4 2। तो कितनी बार? 4 बार। 4 बार। दूसरे नंबर पर है 4 बार। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? पहला, निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा निर्वाचन। दूसरा, प्रत्यक्ष जनता द्वारा। तीसरा, पंचायत समिति द्वारा मनोनीत। चौथा, जिला परिषद द्वारा मनोनयन। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचित सरपंच एवं पंचों द्वारा निर्वाचन। ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना, इसको आप सही कर दीजिए, स्थापना कहां और कब हुई? सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहां हुई? माउंट आबू 1864 में, जोधपुर 1867 में, ब्यावर 1869 में, अजमेर 1866 में। तो कहां हुई? माउंट आबू 1864 में। ये इसका सही आंसर होगा, माउंट आबू 1864 में। प्रश्न 14, राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा कृषि, पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है शुष्क कृषि, तीसरा है आर्द्र एवं शुष्क कृषि, चौथा है पर्वतीय कृषि। वालरा कृषि कौन सी है? स्थानांतरित कृषि। प्रश्न 15, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस्में हैं। ये किस्में किसकी हैं? 1 मक्का की, 2 गेहूं की, 3 चना की, 4 चावल की। तो किसकी है? मक्का की।
प्रश्न 16, कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? 1 मक्का, 2 जौ, 3 ज्वार, 4 बाजरा। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान कौन से उत्पादन में है? बाजरा। प्रश्न 17, निम्न में से राजस्थान में बोई जाने वाली रबी की तिलहन है? रबी की तिलहन: 1 मूंगफली, 2 सोयाबीन, 3 राई सरसों, 4 अरंडी। तो रबी की तिलहन कौन सी है? राई सरसों। प्रश्न 18, पांचना बांध कहाँ स्थित है? 1 दौसा, 2 करौली, 3 अलवर, 4 सवाई माधोपुर। कहाँ स्थित है? करौली। पांचना बांध करौली। प्रश्न 19, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? नागला बांध: 1 भागीरथी नदी, 2 चिनाब नदी, 3 पार्वती नदी, 4 सतलज नदी। तो किससे बनाया गया है? सतलज नदी। प्रश्न 20, राजस्थान में सिमलो से क्या तात्पर्य है? सिमलो: 1 खेजड़ी वृक्ष, 2 दामन घास, 3 चंदन वन, 4 रोहिड़ा। तो सिमलो से तात्पर्य है खेजड़ी वृक्ष। प्रश्न 21, शरबत और इत्र बनाने में प्रयोग होने वाली घास निम्नलिखित में कौन सी है? जो शरबत और इत्र में प्रयोग होने वाली है: 1 है अंजन घास, 2 है लीलन घास, 3 है खस और फामरोजा, 4 है सेवन घास। शरबत और इत्र बनाने में खस और फामरोजा। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी घास घोड़ावन पक्षी की प्रजनन स्थली है? घोड़ावन पक्षी की प्रजनन स्थली: 1 दामन घास, 2 सेवन घास, 3 अंजन घास, 4 करड़ घास। कौन सी है? सेवन घास। प्रश्न 23, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क: 1 नौक जैसलमेर, 2 खींचन फलोदी, 3 रावतबाटा कोटा, 4 पोखरण जैसलमेर। तो देखिए कहाँ है? नौक जैसलमेर। प्रश्न 24, राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु संयंत्र स्थित है? 1 रावतबाटा, 2 पोखरण, 3 सूरतगढ़, 4 पिलानी। तो परमाणु संयंत्र स्थित है रावतबाटा। प्रश्न 25, राजस्थान में स्थित विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है? सूरतगढ़ गंगानगर, पोखरण जैसलमेर, बड़ला फलोदी, कोटा। कहाँ है? बड़ला फलोदी। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क। प्रश्न 26, दौसा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? 1 भरतपुर, 2 कोटा, 3 जयपुर, 4 अजमेर। तो ये आता है जयपुर संभाग के अंतर्गत। प्रश्न 27, वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं: 1 330,
दो 398, तीन 342, चार 370। कितने औद्योगिक क्षेत्र हैं? 398। प्रश्न 28, राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? एक मुहाना जयपुर, दो रूपनगढ़ अजमेर, तीन अनूपगढ़ श्री गंगानगर, चार झालावाड़। कहाँ है? रूपनगढ़ अजमेर। तो ये राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है या क्या? प्रश्न 29, राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति कब जारी की गई है? राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति वर्ष 2011, वर्ष 2012, वर्ष 2013, वर्ष 2015। कब जारी की गई? वर्ष 2015। प्रश्न 30, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है? एक सांबर झील को, दो सिलीसेट झील को, तीन नक्की झील को, चार राजसमंद झील को। नंद कानन किसे? अलवर। ये सिलीसेट झील को, और सिलीसेट झील कहाँ है? अलवर। किसने बनाई? विनय सिंह ने। इसका निर्माण विनय सिंह द्वारा करवाया गया, जो सिलीसेट झील अलवर में है। प्रश्न 31, मेवाती बोली से संबंधित जिला है? एक सीकर, दो कोटा, तीन अलवर, चार जयपुर। तो कहाँ है? अलवर। मेवाती बोली से संबंधित जिला है अलवर। प्रश्न 32, चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? एक दौसा, दो झुंझुनू, तीन चित्तौड़गढ़, चार पाली। कहाँ है? झुंझुनू। प्रश्न 33, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? एक जस्ता, दो लौह खनिज, तीन क्रोमियम, चार मैग्नीज। किस पे है? जस्ता। प्रश्न 34, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रश्न 35, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायरेट किस निर्माण में आवश्यक है? एक रासायनिक उर्वरक, दो सीमेंट, तीन दवाइयां, चार चीनी। ये किसमें है? रासायनिक उर्वरक। प्रश्न 36, खेतड़ी किस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वह है खेतड़ी जिस धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? एक अभ्रक, दो जस्ता, तीन तांबा, चार लोहा। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। प्रश्न 37, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? एक उदयपुर, दो बाड़मेर, तीन अजमेर, चार जैसलमेर। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है जैसलमेर। प्रश्न 38, डेगाना किस खनिज के लिए जाना जाता है? एक लौह अयस्क, दो कोयला, तीन टंगस्टन, चार तांबा। किसके लिए जाना जाता है? टंगस्टन।
प्रश्न 39, छिणमाता मंदिर का संबंध है। 1 हनुमानगढ़ से, 2 रेवासा से, 3 कोलायत से, 4 देशनोक से। तो किससे संबंधित है जिनमाता? रेवासा से। और कहाँ है रेवासा? सीकर में। रेवासा, सीकर। प्रश्न 40, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? 1 जयपुर, 2 जोधपुर, 3 सीकर, 4 अजमेर। तो वे कहाँ के थे? सीकर। प्रश्न 41, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। 1 चूरू, 2 सीकर, 3 जयपुर, 4 झुंझुनू। खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर। प्रश्न 42, राजस्थान में किस स्थान पर सिविल हवाई अड्डा नहीं है? सिविल हवाई अड्डा कहाँ नहीं है? 1 जयपुर, 2 बीकानेर, 3 उदयपुर, 4 जोधपुर। तो कहाँ नहीं है? बीकानेर। प्रश्न 43, राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? 1 जैसलमेर, 2 बीकानेर, 3 किशनगढ़, 4 गंगानगर। कहाँ बनाया गया है? किशनगढ़। प्रश्न 44, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग घोषित किया। 1 फरवरी 1989, दूसरा जनवरी 1988, तीसरा फरवरी 1990, 14 फरवरी 1991। तो यानी पर्यटन को उद्योग कब घोषित किया गया? फरवरी 1989। प्रश्न 45, विदेशी पर्यटक राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक आते हैं? 1 अजमेर, 2 जयपुर, 3 जोधपुर, 4 चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक आते हैं जयपुर। प्रश्न 46, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? 1 सीकर, दूसरा खेतड़ी, तीसरा फतेहपुर, चौथा झुंझुनू। तो बताइए शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये था झुंझुनू। प्रश्न 47, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था? पहला चित्रांगद मौर्य, दूसरा महाराणा कुंभा, तीसरा विजयपाल, चौथा राजा बदन सिंह। किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य। प्रश्न 48, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 1 प्रभा ठाकुर, 2 बीडी कल्ला, 3 माणिक्य चंद सुराणा, 4 बीएस व्यास। तो कौन है चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष? बीडी कल्ला। प्रश्न 49, नथमल जी की हवेली स्थित है। 1 बीकानेर, 2 बाड़मेर, 3 जैसलमेर, 4 जोधपुर। तो कहाँ स्थित है? जैसलमेर। प्रश्न 50, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है? 1 झुंझुनू, 2 सीकर, 3 नीमका थाना, 4 कोटपुतली बहरोड। खेतड़ी कौन से जिले में है? नीमका थाना। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में बीएसटीसी, पीटीएड और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का अध्ययन किया, उनको समझा, उनको हमने सोल्व किया।
तो विद्यार्थियों, आप भी यदि बीएसटीसी, पीटीटी या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आपको पढ़ाई करनी है और आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने हौसले बुलंद रखने हैं। बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्जाम के लिए। आप अच्छे से तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।